शादी.com का आज ही डाउनलोड कीजिए। जिंदगी ये जिंदगी ये जिंदगी अजीब है, दोस्त ना रकीब है। ये जिंदगी अजीब है, दोस्त ना रकीब है। ना गुर्बते ना फासले, ना दूर ना करीब है। कहीं धूप है कहीं छाँव है, ये दूरियों का एहसास है। ये दूरियों का एहसास है। ये दूरियों का एहसास है। दूरियों का एहसास। हमारे बुजुर्ग हमारे लिए बेशकीमती सरमाया हैं, चाहे वो जिंदगी के आखिरी दौर में क्यों ना हो। तुम्हें हमेशा हर पल याद करना तुम्हारे वजूद की दलील नहीं है तो और क्या है। ये बुढ़ापा भी अजीब दौर है, पता नहीं क्या क्या सोचने लगता। गौरव भी इस बात के लिए आपसे माफी मांगेंगे। मैं माफी नहीं मांग सकता और ये मेरा आखिरी फैसला है। आज सुबह अब्बू चेहरे से बहुत गमगीन नजर आ रहे थे। इसके बावजूद अपने आप को पुरसुकून दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनका यकायक कमरे में चले जाना और थकान का बहाना करना, ये सब ऐसे वाकयात हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि अब्बू जरूर किसी कशमकश में मुब्तला हैं। उन्हें इस कशमकश से बाहर निकालना मेरा फर्ज है। लेकिन क्या मैं अपने इस फर्ज को बखूबी अंजाम दे पाऊंगा? यह एक बड़ा सवाल है। इस घर में ना आपके और अब्बू के रवैये से मैं तंग आ चुकी हूं। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ लफ्जों में बात करो। आपका ये गमगीन चेहरा, पेशानी पर ये बल, कितनी बार कहा है आपसे आपके ऊपर अच्छे नहीं लगते, लेकिन आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इसकी वजह अब्बू है। मैं जब भी उन्हें गमगीन देखता हूं तो मैं एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो जाता हूं। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। हर तरह से खुश रखने के बावजूद वो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन वजह तो तलाश करनी ही पड़ेगी, और जब तक मैं वजह तलाश नहीं कर लेता चैन से नहीं बैठूंगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब बताओ क्या बात है? हेड ऑफिस से जो मेल आया है उसे तुमने पढ़ा? हाँ, पढ़ चुका हूँ। तुम बताओ क्या कहना चाहते हो? भाई सच्ची बात तो यह है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस बार CSR के लिए यही काम करना है, यानी कि बूढ़े बुजुर्गों के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। कंपनी का डिसीजन यही है। और उसे शायद मुझे और तुम्हें मिलकर तैयार करना है। ये काम तुम्हें ही करना है, मेरे बस की नहीं है। मैं पहले ही कह देता हूं। अच्छा, इसकी वजह क्या है मैं जान सकता हूं? वजह
क्या बताऊं? क्या सोचने लगे? मेरा मतलब है बूढ़े बुजुर्गों की प्रॉब्लम। बेहतर से बेहतर जिंदगी जीने का तरीका और बुढ़ापे में होने वाली बीमारियां, इन सब का। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, सच्ची बात यह है कि बूढ़े बुजुर्गों की साइकोलॉजी या फिर उनके जहन को समझने का मुझे ज्यादा मौका नहीं मिला। अच्छा, तो क्या? देखो, इसकी वजह मत पूछना। बड़ा उम्दा शिमला मिर्च है। पापा को शिमला मिर्च बहुत पसंद है ना, इसीलिए बहुत सोच समझकर खरीदती हूँ। वैसे तो गौरव को भी शिमला मिर्च पसंद है, पर उतना नहीं जितना कि पापा को। तुमने गौरव का नाम लिया तो मुझे याद आया। क्या याद आया? उसे परेशान मत करना। तुम एक दिन माफी की बात कर रही थी ना, भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। माँ, सच्ची बात ये है कि गौरव को अपने बड़े बुजुर्गों के सेंटिमेंट्स का जरा भी ख्याल नहीं रहता। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्हें इस चीज की जरा भी समझ नहीं है, और इसकी वजह क्या है ये भी मैं जानती हूँ। दरअसल गौरव के पापा 55 या 56 साल की उम्र में एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से रुखसत हो गए। और जब वो कॉलेज में थे तो उनकी माँ भी चल बसी। मुझे मालूम है बेटी, इन सब बातों को अब दोहरा के क्या करोगी? क्या मतलब है इन सब बातों का? अभी ये सब कहने का मतलब ये है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपसे जो वादा किया था वो वादा मैं पूरा नहीं कर पाई। मैंने कहा ना, इन सब बातों को भूल जाओ। गौरव हम लोगों का कितना ख्याल करता है। रही तुम्हारे पापा की बात, वो सुबह पार्क जाते हैं, पार्क से घर आते हैं, दिन भर खाली रहते हैं। रिटायर आदमी हैं, अब उनकी सोच को तो नहीं बदला जा सकता ना। अब उनकी सोच के ऊपर लगाम तो नहीं लगा सकते ना। माँ, मैंने ऐसा कब कहा कि उनकी सोच पर लगाम लगाया जाना चाहिए? बल्कि मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं कह रही हूँ, अब कुछ मत कहना। ठीक है, जैसा आप कहें। अरे हाँ, सुन लिया है मैंने। जो लड़का सामान लेकर आएगा उसके हाथ में पेमेंट करवा दूंगी, ठीक है? 1560 रुपए का बिल है और कॉर्नफ्लेक्स नहीं है। ये पर्स है, इसमें से पेमेंट दे देना। पर कॉर्नफ्लेक्स तो जरूरी है ना, दानिश के साथ साथ अब्बू भी खाते हैं कॉर्नफ्लेक्स। अरे तो क्या हुआ, परेशान क्यों होती हो? अब्बू ले आएंगे। क्या? आपकी ना इन्हीं बातों पर बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, क्यों? बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं आप। अब्बू ने अगर आपकी बात सुन ली तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। इस बात की जरा भी फिक्र नहीं है आपको? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। आगे से उन्हें ऐसा ही करना होगा। मतलब वो अपनी जरूरत का सामान खुद लेकर आया करेंगे? हाँ हाँ, मैंने कहा ना। क्या हो क्या गया है आपके दिमाग को?
कैसी बहकी बहकी बातें करने लगे हैं आप? अरे वो अब्बू हैं आपके। हम सब के सरपरस्त, आप क्या अपना फर्ज भूल गए हैं? अरे हम लोगों को उनकी खिदमत करनी चाहिए। मुझे नसीहत देने की कोशिश मत करो, कह देता हूं। हाँ, तो कोई नसीहत देने की कोशिश भी नहीं कर रही मैं आपको। जो आपके जी में आए वो कीजिए। बहरहाल मुझे 1560 रुपए चाहिए, राशन वाले को देने हैं। ये लो, इसमें से दे दो। मुझे सख्त तेवर दिखाने ही होंगे, क्योंकि अब्बू की जिंदगी में थोड़ी बहुत तब्दीली बहुत जरूरी है। हो सकता है कि अब्बू मेरी इन सब बातों का बुरा मान जाए, लेकिन कोई बात नहीं, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। अब्बू। जावेद, आज कौन सी तारीख है? आज 7 तारीख है, और ये तारीख तो हर महीने आती है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हें मालूम ही होगा कि आज मुझे पेंशन का पेपर जमा करना है। अच्छा, हाँ याद आया, मैं तो भूल ही गया था। मेरे पेंशन के कागजात को दफ्तर में जमा करना है। ये काम तुम्हें करना है। तकलीफ तो होगी, लेकिन मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुम किस सोच में मुब्तला हो गए? क्या बताऊं अब्बू, माफ कीजिएगा, आपका काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, लेकिन ये जरूरी है। वो पेपर आज ही जमा होना है। मुझे मालूम है अब्बू, अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। मुझे फुर्सत नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? बताओ, जवाब दो। आप खुद ही पेंशन के दफ्तर चले जाइए और कागज को जमा कर दीजिए, यही बेहतर रहेगा। लेकिन मैं पेंशन के दफ्तर कैसे जाऊंगा? माफ कीजिएगा, आप खुद ही वहां जा सकते हैं। कोशिश कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। अब्बू, आप खामखा नाराज हो गए। नहीं नहीं, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर लूंगा। अब्बू, मुझे मालूम है कि मेरी इस हरकत से आपको बुरा लगा होगा, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। हेलो। आदाब शर्मा जी। आदाब जनाब, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, बताइए, कैसे याद किया? आज 7 तारीख है,
पेंशन का पेपर जमा करना जरूरी है। अरे भाई, ये तो मुझे मालूम है, आप ही ने बताया था। अरे भूल गए क्या? इम्पोर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मैं खुद से पेंशन के दफ्तर जा रहा हूँ। सोचा आपको भी साथ ले लूं, एक से भले दो। आपका भी जवाब नहीं। अरे क्यों मजाक करते हैं भाई? अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ जो खुद से पेंशन ऑफिस जा सकूं, और वो भी आपका साथ देने के लिए। अच्छा जोक है, मुझे पसंद आया। लेकिन मैं जोक नहीं कर रहा हूं, सही बात बता रहा हूं। हाँ, अगर ये सोच भी लूं तो मुझे इजाजत कहां मिलने वाली है? सुन लिया या फिर से कहूं? हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा, ये बताइए, क्या जावेद शहर से बाहर गया हुआ है? हाँ, इसीलिए तो मुझे तकलीफ करनी पड़ रही है। अरे मुझे पहले कहा होता तो मैं ये काम गौरव के हवाले कर देता और आपका काम हो जाता। नहीं नहीं, उसे तकलीफ देने की क्या जरूरत है? क्या इरादा है? क्या आप अकेले जाएंगे? बताइए। जी हाँ, कोशिश करता हूं। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। सही सलामत घर आ जाइए। शुक्रिया। हाँ, ओके ओके। अब दफ्तर जाने की तैयारी की जाए। पापा, किसका फोन था? हाँ, बहुत हंस रहे थे। क्या नियाज अंकल का फोन था? उसी का फोन था भाई, उसी का फोन था। अरे तो क्या हो गया? नियाज अंकल ने ऐसी कौन सी बात कह दी जो उनका नाम सुनते ही आपको इतनी हंसी आ रही है? अरे उसका भी जवाब नहीं है। मुझे अपने साथ पेंशन ऑफिस जाने के लिए कह रहा था। अच्छा अच्छा, समझ गई। मतलब वो आपको अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे। तो आपने क्या जवाब दिया? जी हाँ, अब तुम ही बताओ, क्या ये मेरे लिए मुमकिन है? क्यों? इसमें उन्होंने कौन सी बहुत बड़ी बात कह दी? उन्होंने कोई नामुमकिन बात तो कह नहीं दी। आपसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए तो नहीं कहा ना? भाई मैं तो साफ साफ कहता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। आप ना बस कुछ बातों को मानकर बैठ गए हैं, जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। पापा, मेरी बातों का कोई गलत मतलब ना निकाल लें, इसीलिए मेरा खामोश रहना ही बेहतर रहेगा। क्या बात है नेहा? तुम क्या सोच रही हो? अच्छा, तो ये बताइए कि आपने नियाज अंकल को क्या जवाब दिया? मैंने तो साफ इनकार कर दिया। और बताओ मैं क्या करता? मैंने कोई गलत तो नहीं किया? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही किया। आपका जवाब बिल्कुल सही था। ऊपर वाले के करम से मुझे इतना लायक दामाद मिला है कि कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं गौरव से कह देता हूं और मेरा काम हो जाता है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। नियाज शेख पेंशन के दफ्तर कैसे पहुंचेगा, मुझे इसी बात की फिक्र हो रही है। हाँ हाँ, शादी में जरूर आएंगे। अरे आपके जावेद भाई भी आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, अच्छा रखती हूँ अभी। चला? अरे अब्बू, ऐसे सज धज के कहाँ जा रहे हैं? सब खैरियत तो है? बेटा मैं दफ्तर जा रहा हूँ। दफ्तर जा रहे हैं? आपने कौन सा दफ्तर ज्वाइन किया है? मुझे बताया भी नहीं। तुम्हारी जावेद से कोई बात नहीं हुई? नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। कह रहे थे वहीं से सीधे ऑफिस चले जाएंगे। अच्छा? हाँ, उन्होंने तो ऐसा ही कहा था।
लेकिन अब्बू क्या बात है, मुझे तो बताइए। मैं पेंशन का पेपर जमा करने दफ्तर जा रहा हूँ। आप जा रहे हैं? क्यों? इसलिए कि जावेद को फुर्सत नहीं है। अच्छा, इसमें चौंकने की क्या बात है? आपने उनसे जिक्र किया था अब्बू? हाँ, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया? कोई बात नहीं, उसे कोई जरूरी काम होगा। इसमें परेशान होने की क्या बात है? नहीं, अच्छा एक मिनट अब्बू, मैं अभी इनसे फोन पर बात करती हूँ। देखो, फोन करने से कोई फायदा नहीं है। शहला बेटी, ये फैसला हो चुका है, मुझे खुद से ही दफ्तर जाना होगा। ये जावेद की राय है और मुझे इजाजत भी मिल चुकी है। जब सब कुछ तय हो चुका है तो उसे फोन करने की क्या जरूरत है? उसे अपना काम करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूं। लेकिन अकेले कैसे अब्बू? परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं बेटी, पता नहीं वहां कितनी देर लग जाए, और फिर मेरे पोते दानिश को भी तो स्कूल से आना है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बू, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। और आराम से जाइएगा। हाँ बेटा। मुझे तो हर वक्त सबक सिखाते रहते हैं। अब्बू बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल रखो, उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और खुद ही ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, मुझे अभी इसी वक्त उनसे फोन पर बात करनी चाहिए। हाँ, बताओ शैला, क्या बात है? अब्बू कहाँ हैं? अब्बू कहाँ गए हैं ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम ही होगा। इसी सिलसिले से मैंने आपको फोन किया है। क्या क्या कहा? अब्बू को इस तरह तन्हा बाहर भेज देना, क्या ये ठीक है? क्या सही है और क्या गलत, ये बात मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैंने पहले भी तुमसे कहा है। आपसे तो कोई बात ही करना बेकार है। गलती हो गई मुझसे जो फोन कर दिया आपको, माफ कर दीजिए। सुन लिया? हाँ हाँ सुन लिया। फोन रखता हूं, तुम अपना काम करो। आखिर इन्हें हो क्या गया है? अब्बू को लेकर इनका रवैया इतना सख्त कैसे हो गया? जिंदगी, ये जिंदगी, जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी अजीब है, कोई दोस्त ना रकीब है। कहीं कश्मकश, कहीं उलझन, कहीं आरज़ू, कहीं जुस्तजू, कहीं बेबसी, कहीं बेकसी, कहीं धूप है, कहीं छाँव है। ये दूरियों का एहसास है, ये दूरियों का एहसास है, ये दूरियों का एहसास है, दूरियों का एहसास। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए।